हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग इन दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं बोरुटो मांगा चैप्टर 12 के बारे में। और इस बार चैप्टर 12 के स्पॉइलर नहीं आए हैं। सारा मामला हटा के बात करें तो इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, बिकॉज बोरुटो ने हिदारी को पूरी तरह से डिफीट कर दिया है। एंड हिदारी यहाँ कोनोहा विलेज से भागने की कोशिश कर रहा था। क्या गुंडा बनेगा रे तू? वेल, धीरे धीरे बताता हूँ कैसे क्या हुआ। लास्ट चैप्टर में बोरुटो आता है एंड बोरुटो हिमावारी एंड साडा को बचाता है। उसके बाद सामने सामने हिदारी एंड बोरुटो हैं। फिलहाल इस वाले चैप्टर के अंदर जूरा नहीं होगा। जूरा को बहुत कम टाइम दिया गया है क्योंकि वो कहीं और था जहाँ पर वो हिमावारी को पीट रहा था। बट वहाँ से बोरुटो आया फ्लाइंग राइजिन की हेल्प से। वेल, यहाँ हिदारी को बोरुटो ने अकेले में घेर लिया है सभी के साथ एंड इसके बाद वो उसे पीटने वाला है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वेल, हिमावारी को बोरुटो बचा के लेके आया था, तो यहाँ पर कन्वर्सेशन छिड़ जाती है कि भैया लेगा कौन हिमावारी को, बिकॉज सामने एनिमी खड़ा है तो हमें उसे भी तो देखना है। इस चीज का फायदा उठाते हुए हमारा हिदारी गायब हो जाता है अपने क्लॉ मार्क्स की हेल्प से एंड वो छुपकर अटैक करने वाला होता है। यार, सास्के के क्लोन से ये उम्मीद तो नहीं थी। सास्के छुप के अटैक करने वालों में से तो नहीं है, वो सीधा अटैक करता है। ये गलत है भाई, मैं मानता ही नहीं। और यहाँ सबसे फनी बात पता है क्या होती है कि जो कावाकी है एंड डेल्टा है वो दोनों के दोनों ही जूरा को पकड़ लेते हैं। I mean, वो उसके पास चले जाते हैं। बट भाई जूरा हमारा सिग्मा मेल बंदा देखता तक नहीं है उसकी तरफ, क्योंकि पता है साला एक मुक्का मारूंगा दोबारा ये बेहोश हो जाएगा। Goddamn right. जूरा कावाकी एंड डेल्टा को यहाँ बुरी तरह से इग्नोर करता है और वहाँ से निकल जाता है। देन यहाँ पर सीन आता है सीधा बोरुटो के पास एंड बोरुटो के यहाँ पर बहुत सारे क्लॉ ग्रीम्स आते हैं, वो भी हिदारी की वजह से। एंड वो सारे के सारे क्लॉ ग्रीम्स को साडा एंड बोरुटो मिलकर डिफीट करते हैं। ये है सच्चे वाला प्यार। हमें तो झूठा भी नहीं मिला। बट इन सब के बीच में हिदारी साडा को पकड़ लेता है। एंड देन अब बोरुटो यहाँ पर क्या करेगा, तभी वो उजुहिको रासेंगन को एक्टिवेट करता है एंड वो फ्लाइंग राइजिन की हेल्प से हिदारी के पीछे आता है और उसके ऊपर उजुहिको रासेंगन मारता है। और मैं ये चीज सुनकर भी हैरान हूँ कि भाई उजुहिको रासेंगन को मैंने हल्के में लिया था, बट एक्चुअली ये गॉडली पावर लग रही है। इवन यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो बोरुटो ने उजुहिको रासेंगन को यूज किया है वो रासेंगन बहुत ज्यादा पावरफुल है जो उसने कोड के ऊपर मारा था। इट मींस मेरे ख्याल से उस टाइम पर कोड के फाइट के अंदर बोरुटो ने उजुहिको रासेंगन को होल्ड बैक किया था। मतलब जो अभी उजुहिको रासेंगन है जो हिदारी के ऊपर मारा है बोरुटो ने, वो ज्यादा पावरफुल है और उससे हिदारी को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा है। और जहाँ तक भगोड़े कोड की बात है, कोड पता नहीं कहाँ है, कुछ नहीं पता, लेकिन चैप्टर फर्स्ट के अंदर बोरुटो ने हो सकता है इसलिए भी होल्ड बैक किया हो अपने आप को क्योंकि बोरुटो को कोड से इंफॉर्मेशन निकलवानी थी, उसे मारना नहीं था, वरना ये सब अभी तो होता ही नहीं। सो यहाँ पर हिदारी को बहुत बुरा डैमेज पहुंचने के बाद यहाँ पर हिदारी भागने की कोशिश कर रहा है। हिदारी अपने रिनेगान से क्लोमाक्स को क्रिएट करता है और हिदारी वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट यहाँ पता नहीं कहाँ से कावाकी आता है और कावाकी अपने साइंटिफिक हैंड टूल से हिदारी के ऊपर एक छोटा सा ब्लास्ट करता है एंड हिदारी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। हिदारी की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, बस जो बचा है वो कुछ चाकरा फ्रूट की तरह दिखता है। और मेरे ख्याल से ये चीज इसलिए भी हो सकती है क्योंकि जब फर्स्ट टाइम किंशिकी एंड मोमोशिकी आए थे उस टाइम पर इन लोगों ने फाइट की थी कोनोहा विलेज से, I mean नारुतो एंड सास्के से। देन इस फाइट के अंदर सबसे ज्यादा डैमेज किंशिकी उत्सुकी को हुआ था, जिसकी वजह से किंशिकी उत्सुकी ने अपने आप को चाकरा फ्रूट में बदल के खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। शायद उसी तरह से यहाँ पर भी हिदारी भी अपने आप को चाकरा फ्रूट में बदल चुका है, या फिर उसका जो शरीर रह गया है वो सिर्फ चाकरा फ्रूट ही बचा हुआ है। देन यहाँ पर काशिनकुजी बोरुटो से बोलता है कि तुम बाकी सब मुझ पे छोड़ दो बोरुटो, जो भी बाकी हिदारी बचा हुआ है उसे मैं देख लूंगा। इतनी ही बात हो ही रही होती है तभी वहाँ पर बोरुटो को बहुत बुरी तरह से एक बिजू लेजर लगता है जो जूरा मारता है बोरुटो को। एंड भाई यहाँ पर पासा पलट चुका है, जूरा आया सीधा विलेज के अंदर। बोरुटो यहाँ नीचे बैठ जाता है और जहाँ पर उसे वो लेजर लगता है वहाँ से खून आने लग जाता है। यहाँ डेल्टा, साडा एंड सुमिरे जूरा को देखते हैं। यहाँ पर जो हिदारी बचा हुआ है चाकरा फ्रूट फॉर्म में या जिस किसी फॉर्म में, उसे साडा लेने की कोशिश करती है, बट जूरा साडा को भी एक लेजर मारता है। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता।
एंड यहाँ जूरा हिदारी को अपने पास रख लेता है और भाई साहब ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब अगले चैप्टर में क्या होगा पता नहीं। इन सब चीजों में मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या हिदारी के मरने के बाद या फिर उसके चाकरा फ्रूट बनने के बाद सास्के दोबारा जिंदा नहीं हो सकता है क्या, या फिर कुछ और बात है, क्योंकि इस टाइम पर हिदारी का तो एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है। जो भी हमें स्पॉइलर से पता लगा है उसके हिसाब से सास्के दोबारा रिवाइव हो सकता है क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आया है। तुम्हें क्या लगता है प्लीज कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताना, कवर जरूर करूंगा अगर अच्छी लगी तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर जरूर कर देना। एंड यही बताओ कि इस चैप्टर में और क्या क्या हो सकता है। वेल थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।